राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से कि न्यूमरोलॉजी को जीरो से कैसे सीखा जाता है। इसमें हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे। बस आपको हमारा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करना है, उसका आपको हम आंसर देंगे। और वीडियो आपको ज़्यादा ही अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर करना है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से अपना एक इशारा किया है कि आपको न्यूमरोलॉजी यानी कि ऑकल साइंस में आना चाहिए। ये आपका ही प्रोफेशन है। कई बार हम कुछ और काम कर रहे होते हैं लेकिन इस ऑकल साइंस की तरफ हमारा थोड़ा थोड़ा मन हो रहा होता है। फिर हमें एक इच्छा जागती है कि चलो अब थोड़ा सा ये फुल तरीके से ये कोर्स कर लेते हैं। तो हम इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको पहली बार इस YouTube चैनल पूनम अग्रवाल चैनल पर फ्री में मिल रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी पॉज ना करें, बिल्कुल भी फ़ोन को दूर रख दें और ध्यान से देखें, सुने और कॉपी पेन अपनी नोटबुक को लेकर के बैठें जिससे कि कुछ नोट्स आप बना पाएँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, फिर हम उन कमेंट का आपको या तो वीडियो बना करके देंगे कि आपको ये नहीं ये करना है, या फिर आपको आंसर वहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपको एक बार नंबरों से खेलना आ गया, नंबर आपके दिमाग में बैठ गए कि एक नंबर का मतलब ये है, दो नंबर का मतलब ये है, ये इसका लकी कलर है, ये इसके प्रोफेशन है, तो फिर आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें आपके माइंड में चली जाएंगी। तो हम इसी तरीके से आपको आज बताएंगे कि कैसे ये सारे नंबर न्यूमरोलॉजी आपके माइंड में रहे, कॉपी पेन की कभी भी जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से सीख पाएँ। सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है जीरो। जीरो जब दुनिया बन रही थी तो 1 2 3 मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो 9 नंबर आ गया। तो फिर उसके बाद आई जीरो। जीरो ने 1 का साथ ले लिया तो वो हो गई 10 और वो सबसे बड़ी हो गई, उससे बड़ी कोई नहीं है। तो जो ये इंडिया है, इंडिया में ही हमारे शास्त्रों में जीरो का शुरुआत हुआ। तो जीरो से ही हमारे पास 9 आया। 9 नंबर जो है शिवा का नंबर है। आगे की हम स्लाइडों में पढ़ेंगे, आगे के कोर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आपको समय देना होगा, यानी कि जितने मिनट की वीडियो है बिना स्किप करे आपको वीडियो देखनी है। ध्यान देना है कि कौन सी बात कहाँ पर बताई गई है। ये एक ऐसी विद्या है जो आप अपने आप से नहीं ले सकते हैं, मतलब कि आपका कितना भी इंटरेस्ट हो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप करें ये विद्या तो आपके पास आएगी। अगर आपने इस विद्या का अपमान किया, इस विद्या से किसी का भला नहीं किया और आप पैसे कमाने के चक्कर में चले गए तो ये विद्या आपसे चली जाएगी। आपके जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक आएंगे उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सारी आप भूल जाओगे। इसलिए कोई भी विद्या हो, चाहे वो एक सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, या फिर ये ऑकल साइंस की विद्या हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, कोई भी विद्या हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो विद्या आपके पास रहेगी। अगर आपने एक दिन भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी और आपने पूरे दिन में एक इंसान का भला नहीं किया तो वो विद्या आपसे धीरे 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 चली जाएगी। आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जिनको हम कर तो लेते हैं जिज्ञासु होकर के, इच्छुक होकर के कि चलो ये आज कोर्स कर लेते हैं, ये कोर्स चला हुआ है, और फिर उसके बाद उसका हम यूज नहीं करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। इसका भी यही है, जैसे कि जब हम 12th पढ़ रहे होते हैं तो 6, 7, 8, 9 की जो पढ़ाई होती है उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी पोस्ट पर जाते हैं जैसे IAS, IPS या फिर CA की किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी ये इनके टेस्ट हो रहे हैं ये सभी 3rd से लेकर के 12th तक जितना भी हमने पढ़ा है
वही सब इसमें आ रहा होता है। तो इसलिए अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं उन चीज़ों को तो अच्छा कर पाते हैं। तो बस आपको यहीं पर यही एडवाइस दी जा रही है, जब आप ये विद्या सीख रहे हैं तो आपके मन में ये घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे तो ये विद्या आती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आपसे होता है किसी का भला, किसी को आप बताने में सक्षम है, उसका भला करने में सक्षम है, अगर कोई फाइनेंशियल इशू से जूझ रहा है या फिर करियर से जूझ रहा है, तो अगर आप उसको थोड़ी बहुत अपना रेमेडी बता देंगे या थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उसका भला हो जाएगा। यूनिवर्स भी आपकी जो विद्या है उसको नहीं भुलाएगी। नहीं तो आप एक बार करके देखना, आपको इस विद्या को सीख करके प्रैक्टिस में मत लाना, फिर 6 महीने 1 साल बाद देखना कि आप सारी चीज़ें भूल चुके हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, पहले ये पूरी वीडियो देखना, फिर उसके बाद नहीं समझ आ रही है फिर दोबारा से इस वीडियो को देखना, जो कि आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए। चलिए अब ये स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर कर दी है, तो प्लीज़ इसको देखें, इसको रीड करते हैं। नंबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम नंबर के थ्रू पढ़ सकते हैं कि यूनिवर्स हमारे बारे में क्या बोलता है। हर किसी का जन्म होता है, हर किसी की डेथ भी होती है, एक हम उसको डेट के रूप में याद रखते हैं, या फिर कोई शादी होती है तो भी हम उसको एक नंबर डेट के रूप में याद करते हैं। तो सबसे पहले जो आया था वो थी 0। जब कुछ भी नहीं था, जब भगवान भी इस धरती पर नहीं आए थे, सब कुछ शून्य था, यानी कि कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फिर यूनिवर्स ने सोचा, यानी कि जो हमारे भगवान है उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं धरती पर, एक कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। कॉस्मोस ने सोचा कि जो मतलब कि लाइफ हो और लव हो। लाइफ जो हम जी रहे हैं और लव वो है कि एक दूसरे से प्यार करना। प्यार करना एक पशु से भी हो सकता है, एक बच्चे से भी हो सकता है, एक बूढ़े से भी हो सकता है, एक जवान से भी हो सकता है, और लव आपकी जो आपके घर में चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से हम इतना प्यार करने लग जाते हैं, उन चीज़ों को हम अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि घर हुआ, गाड़ी हुई, कोई भी सामान हो सकता है। अगर आपका कोई भी ऐसा सामान है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें जिसको आप देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मतलब कि हमारे कॉस्मोस थी, यूनिवर्स था, तो उन्होंने हमारे लिए एक लाइफ बनाई, लव बनाया। और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे 0। 0 थी, उसकी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल साइलेंट थी। नथिंग द एवरीथिंग एट द सेम टाइम, यानी कि कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। 0 जो है किंग मेकर है। अगर उसको मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस कुछ भी करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 को इन्फिनिटी का भी नंबर माना जाता है। जैसे हम 8 लिख देते हैं तो वो इन्फिनिटी को उसको जब टर्न करते हैं तो वो इन्फिनिटी का नंबर बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे द 0 इज मैनिफेस्टेड एज 9। जब 0 ने मैनिफेस्ट किया था तो 9 के रूप में किया था। 9 हैज सम प्रॉपर्टीज एज 0। जो 9 है वो 0 की ही प्रॉपर्टीज है। 9 की पावर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं उनके ग्रिड में 9 नहीं आता है। जब हम पैदा हुए थे 1990 से लेकर के 2000 तक के 1999 तक, तो हमारी ग्रिड में 9 नंबर आता था। तो जो हमारी मम्मियाँ थी वो हमें ऐसे ही घरेलू नुस्खे करके हमें ठीक कर देती थी। लेकिन अब जो 2000 के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल हैं, और थोड़ा सा ही मौसम क्या चेंज हुआ बच्चे बीमार होने लग जाते हैं। बुखार आ गया, खांसी, जुकाम, मतलब कि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ग्रिड में 9 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे नाम से लाओ, मोबाइल नंबरोलॉजी से लाओ, या फिर आप बैंक अकाउंट से लाओ। बहुत सारे तरीके हैं जो आप 9 नंबर ला सकते हैं। 9 नंबर को डायरेक्टली ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं लाना चाहिए, वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक हो चुकी है हमारी
4 स्लाइड, एक स्लाइड और करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे आपके लिए कुछ और अच्छा कोर्स से रिलेटेड लेकर के आएंगे। 9 नंबर को अगर आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, वो वही हो जाता है। जैसे 9 को मल्टीप्लाई 1 9, 9 2 जा 18, 8 प्लस 9। तो ये 9 की खूबसूरती है कि जिसमें मिल जाता है उसी का ही होकर के रह जाता है। एक प्यार ऐसा है कि इंसान उसमें सब कुछ करने को तैयार बैठा हुआ होता है। अगर उसे गुस्से से कहोगे कि तू ये काम कर तो वो नहीं करेगा। 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर माना जाता है। 9 नंबर जो है शिवा का नंबर है, तो शिवा से ही हनुमान जी हुए हैं, तो इस नंबर को हनुमान जी का भी नंबर माना जाता है। जैसे कि अब 2025 चला हुआ है, 9 नंबर है। आप अपने आसपास एक तरह से देख भी रहे होंगे कि पूजा पाठ ज्यादा हो रहे हैं, यज्ञ ज्यादा हो रहे हैं, लोग तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं। जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे वो इस साल में ज्यादातर तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। वो है 9 की एनर्जी, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर आप 9 ईयर चल रहा है, 2025 जो है मार्च का साल चल रहा है, अगर इसमें जितनी आप ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, आप मंदिर जाएंगे, सूरज को जल चढ़ाएंगे, या फिर एक रोज कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, या फिर किसी की चुगली नहीं करेंगे, या फिर आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे, तो उसका फल आपको डबल आकर के जरूर मिलेगा। क्योंकि 9 नंबर है ही ऐसा भक्ति का नंबर माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे 9 नंबर की और चीज़ों के बारे में। जब 9 नंबर आया तो ये अकेला था, तो 9 को और भी पार्टनर्स चाहिए थे, तो उसने 9 नंबर को यहाँ पर 3 + 6 में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए ही बोला जाता है 3, 6, 9 को एक फैमिली इन न्यूमरोलॉजी। तो 3, 6, 9 को यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये एक फैमिली नंबर है। आगे भी और फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो आपने आज समझा कि हमारा जो मतलब कि 0 से शुरू हो करके 9 पे हमारा एंड हुआ, और उसके बाद 9 नंबर से 2 नंबर और निकल करके आए, 3 और 6 नंबर। आपने सुना भी होगा कि जो ये 3 है और 6 है ये एंटी नंबर होते हैं। अगर किसी की ग्रिड में 3, 6 प्रेजेंट है तो उनका इफेक्ट कम करने के लिए हमें 9 नंबर लाना होगा, उसकी ग्रिड जब हम बैलेंस करेंगे। अगर उसकी ग्रिड में 3, 6, 9 आ रहा है तो यूनिवर्स उसको हेल्प कर रहा है उसकी ग्रोथ में, फाइनेंस में, उसके करियर में, क्योंकि 3, 6, 9 जो है वो यूनिवर्स के ही नंबर हैं। बहुत ही अच्छे नंबर है। अगर आप 3 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6, 9 ही आएगा। जैसे कि 3 × 2 तो 6 आएगा, 6 × 2 तो उसको करेंगे 3 आएगा, 12 आएगा, और 9 मल्टीप्लाई अगर उसको 2 करेंगे तो 18 यानी कि 9 आएगा। किसी से भी अंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी का ही वो आएगा। ये अलग 4, 6, 7 या अलग से 8 कुछ भी वर्ड नहीं आएगा, वही 3, 6, 9 आएगा। अगर आपको ग्रिड बैलेंस कर रहे हैं या फिर आपकी ग्रिड में 3, 6, 9 है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ही ये फैला हुआ है कि 3 और 6 की दुश्मनी है, 3 और 6 की व्यक्ति की बनती नहीं है, बनती है, लेकिन एक आदमी तो जो है स्पिरिचुअल है, एक आदमी जो है कि यहाँ पर मटेरियलिक उसमें वर्ड में जा रहा है, मतलब कि उसे अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना चाहिए। एक है कि कम चीज़ें चाहिए, बस भगवान से जुड़ा रहे, इसलिए उनके जो विचार आचार होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर 3 नंबर वाला 6 नंबर की बात मान जाए तो दोनों की अच्छे से पटती है, या फिर 3, 6 किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, और 3, 6 2 हस्बैंड और वाइफ के भी हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड के भी हो सकते हैं। इसमें हम आगे डिटेल से बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि 9 नंबर की क्या एनर्जी है और 9 नंबर्स में से कितने नंबर बने हैं।
अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि जो ये सन मून कौन कौन से ये नंबर हैं, किस किस से एसोसिएट होते हैं, इनका मतलब क्या है और कैसे इनको ग्रिड में रखा जाता है, कौन कौन से नंबर सत के, रज के, तमस के होते हैं, ये सब हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जा करके 2 बार, 3 बार, 4 बार वॉच करिए। ये सब आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसकी वैल्यू करें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।